ठीक है, इसमें उससे चलेगा और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एगाथा ऑल अलोंग के एपिसोड 4 का ब्रेकडाउन। ये शो बहुत सही जा रहा है और जैसा मैं सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि फ्यूचर को जरूर इफेक्ट करेगी। तो आज की इस वीडियो में करते हैं बात एपिसोड 4 के बारे में। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि वो मिस्टर हार्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं और ऑब्वियसली लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से जो हमारी मिस्टर हार्ट थी वो मर चुकी थी। तो यहाँ पर हमें फाइनली पता चल चुका है कि उसके बनने के पीछे रीजन क्या था। लास्ट एपिसोड के बाद में बहुत सारी थ्योरी बन रही थी कि उसका बाल इंक्लूड नहीं किया गया था। कुछ लोग बोल रहे थे वो ड्राउन कर गई, यानी कि डूब के मर गई। लेकिन इस एपिसोड में ये चीज क्लियर हो जाती है कि एक्चुअली में मिसेस आर्ट ने 2 बार शराब पी थी और एंटीडोट पिलाया गया था उसको सिर्फ और सिर्फ 1 बार, इसलिए इसकी डेथ हुई। बट मैं कहना चाहता हूँ डेबरा जो जो है बहुत ही बढ़िया एक्ट्रेस है एंड आई वुड से कि इस शो में से उनका जल्दी से चले जाना आई डिडंट लाइक दैट। और मुझे लगता था कि शायद वो शो के एंड तक जाएंगी, बट इससे ये बात तो क्लियर होती है कि बाय द एपिसोड 8 और बाय द एपिसोड 9 काफी सारी जो विचेस हैं वो ऑलरेडी मर जाएंगी और एगाथा और टीन और रियो ही बचेंगी। अब रियो के बारे में जो सबसे बड़ा स्पॉइलर हमारे सामने आ चुका है दैट शी इज प्लेइंग लेडी डेथ, उस बात को और ज्यादा क्रेडेंस और ज्यादा सपोर्ट मिलता है इस एपिसोड के अंदर, जो कि मैं बताऊंगा। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि भैया सारी की सारी जो विचेस है ना वो बाय द एंड ऑफ द शो वो निकल लेंगी। और ये जो 2-3 सीन है जहां पर सिर्फ बिली और एगाथा ही देखने को मिलता है, ये बात कम से कम इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं सारी की सारी जो विचेस है वो कन्वर्सेशन करती हैं और वो बोलती हैं कि किस तरह से हमें एक ग्रीन विच की जरूरत है, क्योंकि उसके बिना जो है हमारा कवन जो है वो तैयार ही नहीं है और ऑब्वियसली बिना कवन के वो आगे राउंड्स को प्रोग्रेस नहीं कर सकती और रोड के एंड तक चल के नहीं जा सकती। तो जिस जगह से मिसेस हार्ट को उन्होंने बेरी किया होता है, मतलब गाड़ा होता है, उसी जगह पे एक तरह से हमारी रियो वडाल वहां से निकलती है। अब लास्ट एपिसोड को देखने के बाद में ना मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये एक थ्योरी भी है और ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि जब जब कोई मरेगा ना वहां पे हमें रियो वडाल देखने को मिल सकती है, बिकॉज शी इज प्लेइंग लिटरली मिस्ट्रेस डेथ, यानी कि लेडी डेथ। ये बात तो ऑलरेडी कंफर्म थी। जिनको नहीं पता है बताता हूँ, रियो वडाल जो है ऑब्वियसली इस शो में हमारी ऑब्री प्लाजा का कैरेक्टर वो प्ले कर रही है लेडी डेथ। लेडी डेथ है जो थानोस का प्यार था, डेडपुल का प्यार था और वन ऑफ द मोस्ट फेमस मावर की कॉस्मिक एंटिटी में से एक है। जी हाँ, तो या फाइनली वी हैव डेथ इन द एमसीयू। और ऑब्री प्लाजा ने ये बात भी कही थी कि जब फ्यूचर के अंदर मेरे कैरेक्टर का रिवील होगा ना तब सब शॉक हो जाएंगे। बट इतनी सारी चीजें लीक हो गई जिसके बारे में वो ऑलरेडी पता चल चुका है कि भैया ये लेडी डेथ है और कोई और नहीं है। और जिनको नहीं पता है ये 2-3 सीन देख लो। इसके हाथ में ये चाकू है, साथ साथ जो एगाथा ऑल अलोंग के प्रमोशन हुए थे वहां पर कार्ड आए थे, कार्ड के अंदर डेथ का जो पीस था उसके हाथ में भी चाकू था। साथ में जो हमारी ऑब्री प्लाजा कैरेक्टर है वो बोलती है आई हैव अ ब्लैक हार्ट और इसके हाथ में देख सकते हैं एक ब्लैक हार्ट भी है। साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जैसे कि ये लेगो सेट जहां पर हमें देखने को मिला था कि वो प्ले कर रही है लेडी डेथ, और ये जो कपड़े हैं ये इस एपिसोड के कपड़े से मैच होते हैं। तो या दैट इज कंफर्म्ड नाउ। फिर हमें देखने को मिलता है कि जो ऑब्री प्लाजा कैरेक्टर है वो इनके साथ जो है वो चलना शुरू कर देता है और सारी की सारी विचेस को मिलता है अपना अगला ट्रायल। और ये जो सारा का सारा ट्रायल है ना ये एलिस और उसकी मम्मी के ऊपर है। फिर हम देखते हैं सारी की सारी जो विचेस है वो एक घर के अंदर जाती है और घर के अंदर जाते ही जो उनका रूप है ना वो चेंज हो जाता है और वो 80s 90s की रॉक एंड रोल म्यूजिशियन टाइप बन जाती हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनका जो बैलेड है वो सारा का सारा एक गाना उनको गाना है जो उसकी मम्मी ने बनाया था, मतलब एलिस की मम्मी ने बनाया था। तो उस गाने को गाने के बाद उनको पता चलता है कि एक्चुअली में ये एक कर्ज को रिमूव करने का ही सॉन्ग है। और ऑब्वियसली एलिस की जो माँ थी वो बैलेड गाते गाते ही मरी थी, मतलब उसने कहा था कि उनका आखिरी टूर ही जो था वो लास्ट टूर था। उसके बाद हमें फाइनली पता चलता है कि एलिस की पूरी फैमिली को कर्ज किया गया है और एक डीमन है वो उनके ऊपर बैठता है। अब ये डीमन मफिस्टो नहीं है, पर हाँ मफिस्टो जो है इस शो में आने वाला है, शायद वो एंड में आपको देखने मिले जब हमें पता चलेगा एगाथा की बैक स्टोरी। तो हम देखते हैं सारी की सारी जो विचेस है ना ये अपना गाना वगैरह गाती हैं। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस बंदे ने भी ये बैलेड ऑफ द विचेस लिखा है ना भाई बहुत ही बढ़िया लिखा है। दोनों इसके वर्जन जो है बहुत ज्यादा कैची है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस गाने को मैं सुनता हूँ। तो फिर हम देखते हैं सारे के सारे जो मिलके हैं इस गाने को गाते हैं और यहाँ पर मुझे लग रहा था कि शायद जो है यहाँ पर एक आध विच जो है वो निकल लेगी, बट एलिस जो है वो बाकी की सारी विचेस के साथ में मिलकर जब इस गाने को गाती है तो वो जो डीमन है जो उसकी फैमिली को जिंदगी भर परेशान कर रहा था और जनरेशन से उनके साथ था वो उसको खत्म कर देती है और बेसिकली यहाँ पे जो उनका ट्रायल है ना वो खत्म हो जाता है। बीच में भी सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे जेनिफर केल जो है वो देख रही है मास्क और मास्क जो है वो सारे के सारे हमारे डीमन फेसेस हैं। और ऑब्वियसली जेनिफर केल ही वो कैरेक्टर है जिसने बिली को या फिर टीन को बताया था कि किस तरह से एगाथा ने एक्सचेंज कर दिया। अब एक्सचेंज किया किसको, ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि उसने अपना बच्चा दे दिया था और उससे डार्क कोड ले ली थी। लेकिन ऑब्वियसली ये कौन था, ये था मफिस्टो, सबको पता है मफिस्टो ही वो बंदा है जो कि एक्सचेंज में कुछ आपको देता है। Did you know she traded her own child for the Book of the Damned?
can't be true. No. Yeah, you're probably right. But that is what people say. They say no one really knows what happened to him. They say he might be dead. Others say he might be a demon or an agent of Mephisto. बहुत सारे केसेस हैं, जैसे एक कॉमिक के अंदर उसने स्पाइडरमैन से कहा था कि तुम्हारी आंट में की जान बच जाएगी, लेकिन तुम्हारी और मैरी जेन की जो रिलेशन है, जो उनकी शादी है, उसको मैं ले लूंगा। तो यहाँ बहुत सारी स्टोरीज हैं और ऑब्वियसली एक डेविल फिगर जो है इस पूरे शो के अंदर लूमिन कर रहा है। अच्छा, एक सीन में हम देख सकते हैं कि एगाथा और जो हमारी रियो वडाल है वो दोनों बात कर रहे होते हैं। एगाथा जो होती है वो बटन को ऑन कर देती है। यहाँ पर उनकी कन्वर्सेशन गॉड से सुनना तो उनको पता चलता है कि एगाथा जो है वो सारी की सारी विचेस की पावर लेना चाहती है। और यहाँ पर रियो क्या बोलती है, यू विल गेट द पावर्स एंड आई विल गेट द बॉडीज। मिलेगी पावर और मुझे उनकी लाशें। तो उसका मतलब ये है कि वो सारी की सारी बॉडीज को क्लेम करना चाहती है और जैसे जैसे लोग मरेंगे ना, उसकी पावर जो है वो बढ़ती चली जाएगी। और जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि जैसे ही मिसेस हार्ट मरती है वहीं से रियो वडाल निकलती है। इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी जो विचेस है ना, जब ये मरने वाली होंगी तब एगाथा इनकी पावर ले लेगी। लेकिन जब रियो अपनी पावर्स को गेन करेगी ना, तो वो इनकी डेड बॉडी से ही गेन करने वाली है, जो कि इस बात को और ज़्यादा सपोर्ट करता है कि ये लेडी डेथ है। पूरा सॉन्ग खत्म होने के बाद और ये जो कर्ज को लिफ्ट करने के बाद हम देखते हैं कि बिली जो है वो बेहोश हो जाता है और उसके एक्चुअली में चोट लगी है। फिर हमें पता चलता है कि जेनिफर गिल जो उसकी मदद कर सकती है, वो पानी और मूनलाइट को मिलाकर कुछ पोशन बनाती है। उस पोशन से हमारी टीम को हील कर देती है और जब टीम हील हो जाता है तब हमारी एगाथा और रियो वडाल का सीन आता है, जहाँ पर रियो आके बोलती है एगाथा दैट बॉय इज नॉट योर्स, मतलब वो लड़का तुम्हारा नहीं है। तो काफ़ी सारी थ्योरीज इस बात के ऊपर थी कि क्या ये जो टीम है या फिर ये जो लड़का है या एक्चुअली में एगाथा का सन निकोलस स्क्रैच हो सकता है या फिर कि जो आत्मा है वो उसके अंदर घुस सकती है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि अब ये बंदा निकोलस स्क्रैच तो नहीं है। तो ऑब्वियसली मेरी पुरानी थ्योरी को अगर हम यहाँ पे जोड़ के चलें और सारे इंटरनेट की थ्योरी को मिला दें तो ये बंदा बिली कैप्लिन ही निकलने वाला है एंड में, यानी कि वांडा का हमारा जो सन है वही निकलने वाला है। आगथा, वो तुम्हारा बेटा नहीं है। और सीन के एंड में आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से रियो और एगाथा का रिलेशनशिप हमें बताता है कि भाई पास्ट में इन्होंने कोई बहुत ही बड़ा ट्रामा झेला है। अब इसके ऊपर थ्योरी तो बहुत सारी है, लेकिन मैं अपना टेक रखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मेफिस्टो के साथ एगाथा ने डील की, अपना बच्चा उसको दे दिया और उससे डार्कवुड ले ली। ये बात रियो को पसंद नहीं आई और ये बात जो है इसलिए ही शायद रियो जो है वो एगाथा से हेट करती है और इसलिए ही जो रियो है वो एगाथा को मारना चाहती है। और ये बात एगाथा समझती है और एगाथा ये बात जानती है कि भाई हमने हमारा जो बच्चा था वो मेफिस्टो को दे दिया और इसलिए रियो मुझे मारना चाहती है। लेकिन ऐसा कोई कर्ज शायद मेफिस्टो ने उसको दिया है या फिर एगाथा ने अपने ऊपर खुद का एक स्पेल मारा है जिससे रियो उसको डायरेक्टली नहीं मार सकती, किसी और तरीके से मार सकती है। हालांकि वो ट्राई जरूर करती है, जैसे एपिसोड 2 में किया था, एपिसोड 1 में किया था। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बैक स्टोरी तो यही है कि इन दोनों का बच्चा था जो कि मेफिस्टो को दे दिया और इनके बीच में अब लड़ाई छिड़ चुकी है और इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि इनकी कोई और बैक स्टोरी होने वाली है। और यहाँ पे होता है ये एपिसोड खत्म। अब इस पूरे एपिसोड में ज़्यादा कुछ नहीं था, बेसिकली ये एक फिलर एपिसोड था, क्योंकि जो है 5th, 6th, 7th एंड 8th एंड 9th एपिसोड के अंदर मेन कहानी आने वाली है, जहाँ पे एगाथा की बैक स्टोरी, टीम कौन है, क्या है, ये हमें पता चलेगा। रियो के बारे में और ज़्यादा बातें खुल के हमारे सामने आने वाली हैं और एक दो सीन जो हमें देखने को मिले थे ट्रेलर के अंदर वो भी सच होने वाले हैं। जैसे कि ये सीन आप देख सकते हैं जहाँ पे एगाथा कहती है कि मुझे मेरी पावर चाहिए और जो रियो वडाल है वो उसको एक फ्लाइंग किस कर रही है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इसकी चेहरे की जगह ना लेडी डेथ का चेहरा होने वाला है, यानी कि स्केलेटन होने वाला है। और ये बात मैं 4th एपिसोड में कह रहा हूँ, देख लेना, ये बात सच होने वाली है 100%। मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा है। तो भाई 4th एपिसोड में ज़्यादा कुछ तो नहीं था, बट ये बात हमें पता चल चुकी है कि ये जो लड़का है ये एगाथा का नहीं है। इन दोनों की कोई ना कोई बैक स्टोरी थी और कोई भी विच मरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगले एपिसोड में एक ना एक विच जो है वो निकलने वाली है। बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे शो। ऑब्वियसली बताऊं तो मैंने जितना सोचा था बुरा होगा उतना बुरा नहीं है, एंड आई वुड से इट्स अ वेरी डिसेंट शो। और मुझे लगता है कि एगाथा जो है डेफिनेटली इस सीजन में, अब अक्टूबर आ गया है, ऑब्वियसली एलोवेल सीजन है, तो बढ़िया मार्वल वालों ने सोचा है नवंबर के अंदर आएगा स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर, तब तक की बात तब करेंगे। लेकिन हाँ, इस एपिसोड में इसके अलावा और ज्यादा कुछ नहीं दिखाया गया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।